आज हम पढ़ेंगे द ओल्ड मैन एंड द सी और इस नावल को लिखा है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। दोस्तों ये कहानी है सैंटियागो नाम के एक बूढ़े फिशरमैन की। सैंटियागो क्यूबा में रहता है और 84 डेज बीत गए और अभी तक सैंटियागो ने एक भी मछली को नहीं पकड़ा। इतने दिनों तक मछली ना पकड़ने पर आसपास के फिशरमैन सैंटियागो का मजाक उड़ाने लगे। सैंटियागो के हाथ पर गहरे जख्मों के निशान ये बयां कर रहे थे कि अपनी जवानी के दिनों में उसने बहुत बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ा होगा, लेकिन अब ये जख्म के निशान पुराने हो चुके हैं और सैंटियागो भी बहुत बूढ़ा हो गया है। 84 डेज से वो मछली की तलाश में भटक रहा है कि कहीं पर उसको मछली मिल जाए ताकि उसके हाथ के पुराने जख्म दोबारा से हरे हो सकें। हालांकि उसका जिस्म बहुत बूढ़ा हो गया, उसके जिस्म में ताकत नहीं है, लेकिन उसका हौसला अभी तक जवान था। उसका हौसला उसकी चमकती हुई आंखों में देखा जा सकता था। दोस्तों एक बच्चा था मैनुलिन नाम का। मैनुलिन सैंटियागो के साथ में मछली पकड़ना सीख रहा था ताकि वो भी बड़ा होकर एक कामयाब फिशरमैन बन सके। लेकिन सैंटियागो तो खुद कोई मछली नहीं पकड़ पा रहा इतने टाइम से, तो भला वो मैनुलिन को क्या सिखाता। जब 40 दिन बीत गए और सैंटियागो के हाथ में कोई भी मछली ना लगी तो मैनुलिन के पेरेंट्स ने कहा कि बेटा किसी अच्छे फिशरमैन के पास काम करो, किसी अच्छे फिशरमैन से मछली पकड़ना सीखो। सैंटियागो बहुत बूढ़ा हो गया है, इसके बस का कुछ भी नहीं है। और मैनुलिन के पेरेंट्स ने फोर्सफुली उसे दूसरे फिशरमैन के पास में लगवा दिया। लेकिन मैनुलिन को सैंटियागो से काफ़ी लगाव हो गया था, सैंटियागो को बहुत पसंद करता था। तो मैनुलिन अपना काम ख़त्म करके रात को सैंटियागो के पास में आ जाता था और उसकी हेल्प करता था। रात में सैंटियागो की बोट को किनारे पर लाने में मदद करता था। एक रात सैंटियागो मैनुलिन से कहता है कि कल मैं समुंदर में बहुत दूर जाऊंगा मछली पकड़ने के लिए। हमेशा की तरह रात को मैनुलिन सैंटियागो के झोपड़े में जाता है। बहुत ही सिंपल सा घर था सैंटियागो का। एक बेड था, टेबल थी और धूल में संधे हुए फर्श पर एक कुर्सी भी रखी हुई थी। दोनों दोस्त बैठकर थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर मैनुलिन कुछ खाने के लिए लेने जाता है। जब मैनुलिन खाना लेकर आता है तो वो देखता है कि सैंटियागो सो चुका है। वो सैंटियागो को उठाता है, दोनों दोस्त खाना खाते हैं और खाना खाते हुए मैनुलिन को रियलाइज़ होता है कि विंटर के लिए सैंटियागो को शर्ट, शूज़, जैकेट और ब्लैंकेट लाकर देना होगा। मैं आपको बता दूं कि सैंटियागो की हालत इतनी ख़राब है कि उसके घर में कुछ खाने को भी नहीं है। मैनुलिन और सैंटियागो दोनों बैठकर कुछ देर बेसबॉल की बातें करने लगते हैं और फिर मैनुलिन वहां से चला जाता है। अगली सुबह मैनुलिन सैंटियागो की मदद करता है उसकी बोट को प्रिपेयर करने के लिए। काफ़ी सुबह सुबह का टाइम था और दोनों लोग कॉफ़ी को एंजॉय करते हैं और फिर मैनुलिन अपने काम पर चला जाता है। उसको अपने फिशरमैन के लिए सार्डिनस मछली को पकड़ना है और दूसरी तरफ सैंटियागो भी अपनी मंजिल की ओर चल पड़ता है। सुबह सुबह ही सैंटियागो समुंदर के किनारे से काफ़ी दूर निकल आया। उसको पता था कि वो काफ़ी दूर आ गया है क्योंकि ज़मीन की खुशबू आना बंद हो गई थी। चारों तरफ पानी ही पानी था और समुंदर की महक थी। सैंटियागो को गहरे समुंदर में मैन ऑफ वॉर बर्ड मिलती है। मैन ऑफ वॉर बर्ड कुछ इस तरह की होती है, समुंदर में घूमती है ये और मछली का शिकार करती है। इस बर्ड को पता होता है कि समुंदर में कहाँ पर मछली है, तो सैंटियागो मैन ऑफ वॉर बर्ड को फॉलो करता है और जहाँ पर यह बर्ड उड़ रही होती है उसके पास कांटा फेंकता है। उसके पास कांटा लगाता है मछली को पकड़ने के लिए, लेकिन कोई मछली हाथ नहीं लगती और वो आगे बढ़ जाता है। अब थोड़ी देर तक वो ऐसे ही भटकता रहता है और फिर फाइनली उसका कांटा फंस जाता है और कांटा फंसते ही बड़ी जोर की हलचल होती है। सैंटियागो के सालों के एक्सपीरियंस ने यह बता दिया था कि इस बार बहुत बड़ी मछली फंसी है। वो समझ गया था कि ये मार्लिन मछली है। मार्लिन कुछ इस तरह की मछली होती है, देखो कितनी बड़ी मछली है। दोस्तों सैंटियागो ने कुछ देर तक कुछ नहीं किया, इंतज़ार करता रहा ताकि जो मार्लिन मछली है वो कांटे में लगी मछली को अच्छे से खा ले और कांटा उसके अंदर तक चला जाए, अच्छे से फंस जाए ताकि मछली कांटे से बाहर ना निकल पाए। अब मछली बहुत बड़ी थी और सैंटियागो के कंधे अब बूढ़े हो गए थे। इतनी बड़ी मछली को पानी से निकालना कोई आसान काम नहीं था। बहरहाल सैंटियागो ने खूब जोर लगाया, बड़ी मेहनत करी, लेकिन मछली ताकतवर थी और ऊपर आने को तैयार न थी। लेकिन सैंटियागो भी जिद पर अड़ा हुआ था। जिन लोगों ने भी उसका मजाक उड़ाया था ना, उन सबको वो जवाब देना चाहता था। उसको किसी भी हालत में बड़ी मछली घर पर लेकर जानी थी
और जोर लगाते लगाते सूरज डूबने को आया। रात हो गई लेकिन मछली ऊपर ना आई। सैंटियागो भी अब जिद पर अड़ गया था। उसने कहा कि ए मछली, अब तो मैं तब तक तेरे साथ में रहूंगा जब तक मेरी मौत नहीं हो जाती। जाऊंगा तो तुझे साथ में लेकर जाऊंगा, वरना मेरी मौत अच्छी। अब अगली सुबह होती है और सैंटियागो कहता है कि ए मछली, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आज का दिन ख़त्म होने से पहले मैं तुझे जान से मार दूंगा। एक चिड़िया सैंटियागो की बोट पर आकर बैठती है। सैंटियागो चिड़िया से बात करने लगता है और तभी मार्लिन जोर लगाती है। जब मार्लिन जोर लगाती है नीचे तो तार खिंचता है और सैंटियागो का हाथ जख्मी हो जाता है। सैंटियागो अपने जख्म को समुंदर के खारे पानी से धोता है और उसने एक ट्यूना मछली को पकड़ा था, तो वो डिसाइड करता है कि पहले मैं ट्यूना मछली को खाऊंगा ताकि मेरे अंदर थोड़ी ताकत आ जाए, उसके बाद मैं इस मछली को खींचूंगा। मछली खाते हुए वो देखता है कि मार्लिन पानी में डुबकी लगाती है। समुंदर में आपने देखा होगा मछली अक्सर ऊपर आ जाती है, डुबकी लगाती है पानी में और फिर वापस चली जाती है। तो जब मार्लिन ऊपर आती है डुबकी लगाने के लिए तो सैंटियागो उसके साइज को देखता ही रह जाता है। सैंटियागो सोचता है कि अगर ये मार्लिन चाहे तो मेरी बोट को तबाह कर सकती है, पर थैंक गॉड ये इतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितने इंटेलिजेंट इसको मारने वाले होते हैं। मतलब ये मछलियाँ इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होती। अगर ये इंसानों जितनी इंटेलिजेंट होती तो अब तक सैंटियागो को उसने मार दिया होता। दोस्तों, इसी जद्दोजहद में 2 रातें और 2 दिन बीत गए, लेकिन वो मछली ऊपर नहीं आई। सैंटियागो पूरी तरह से थक चुका था। उसमें इतनी कमज़ोरी आ गई थी कि वो बेहोश होने वाला था। मछली को बार बार खींचने की वजह से उसके हाथ काफ़ी ज़ख्मी हो गए। जब भी मछली जोर लगाती तभी सैंटियागो के हाथ के जख्म और भी ज़्यादा गहरे हो जाते, लेकिन अभी तक सैंटियागो ने हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, तीसरे दिन क्या होता है, मार्लिन सैंटियागो की बोट के गोल गोल चक्कर लगाने लगती है। सैंटियागो का एक्सपीरियंस बता रहा था कि अब ये मछली भी मरने ही वाली है, क्योंकि वो गोल गोल चक्कर लगा रही थी। इसका मतलब ये है कि उस मछली की ताकत ख़त्म हो रही है और वो मरने वाली है। सैंटियागो ने भी कस के स्टिक पकड़ रखी थी और धीरे धीरे तार को वो खींच रहा था। और फिर काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली सैंटियागो उस हारपून को मार्लिन के चेस्ट में घुसा देता है और मछली मर जाती है। सैंटियागो बड़ा खुश होता है। वो सोचता है कि इतनी बड़ी मछली के मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे और ये मछली बहुत सारे लोगों का पेट भरेगी। लेकिन वो ये बात भी जानता था कि इतनी बड़ी मछली को किनारे तक सही सलामत ले जाना कोई आसान काम नहीं है। उसने जो तार था उसको अपनी बोट से बांध दिया था और मार्लिन मछली पानी में ही पड़ी हुई थी। इसके बाद वो चलना शुरू करता है, किनारे की तरफ बढ़ना शुरू करता है। दोस्तों, बेचारे सैंटियागो की किस्मत वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हुआ क्या कि जब उसने मार्लिन को हारपून मारा था ना चेस्ट में, तो काफ़ी खून निकला था उसका, मार्लिन का। और जब वो आगे बढ़ा अपनी बोट को लेकर तो मार्लिन का खून बहता हुआ जा रहा था। और आप जानते होंगे कि शार्क खून को देखकर आ जाती है। तो 1 घंटे के बाद एक शार्क उस खून का पीछा करते हुए सैंटियागो की बोट पर आ जाती है। इससे पहले कि शार्क मार्लिन को खाती, सैंटियागो ने शार्क में अपने हारपून को घुसा दिया और शार्क मर गई। लेकिन 2 घंटे के बाद क्या हुआ, 2 शार्क्स और आ जाती हैं। अब सैंटियागो के पास में हारपून तो था नहीं, पहले वाली शार्क को उसने मारा था और पहली वाली शार्क अपने साथ हारपून को ले डूबी थी। तो सैंटियागो क्या करता है, ओर के किनारे पर चाकू को बांध देता है। और इसको बोलते हैं बोट को चलाने के काम आता है। तो इसके किनारे पर चाकू को बांध देता है और एक नया हथियार तैयार कर लेता है। लेकिन दोस्तों, सूरज ढलते ढलते और शार्क्स आ गईं। अब बेचारा एक बूढ़ा इंसान अपनी मछली को कहाँ तक बचाता। उसने काफ़ी कोशिश करी शार्क्स को भगाने की, लेकिन वो शार्क्स लौट लौट कर आने लगी और शाम तक उसकी पूरी मार्लिन मछली को खा गईं। सिर्फ हड्डियां बची थीं। सैंटियागो अब धीरे धीरे बोट को चलाने लगा। उसकी सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई। ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा लाश बन चुका है। अब उसका पूरा फोकस घर वापस जाने पर था। किनारे पर जब वो आता है तो सभी लोग सो रहे होते हैं, रात का टाइम होता है, सभी लोग सो रहे होते हैं और वो थका हुआ बूढ़ा फिशरमैन घर में पहुंचते ही सो जाता है। दोस्तों, अगली सुबह बहुत सारे फिशरमैन सैंटियागो की बोट के पास में भीड़ लगाकर इकट्ठा हो जाते हैं और मार्लिन मछली की हाइट को मेजर करने लगते हैं।
सैंटियागो ने मछली पकड़ी थी, उसकी हाइट थी 18 फीट। 18 फीट हाइट को आप चाहो तो याद कर लेना, नोट कर लेना। अगर अपने आंसर में मेंशन करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मैनुलिन सैंटियागो के पास में कॉफ़ी लेकर जाता है अगली सुबह और कहता है कि अब से हम दोनों साथ में ही चलेंगे मछली को पकड़ने के लिए, वादा करो आप मुझसे। सैंटियागो कहता है कि दोस्त, मैं लकी नहीं हूँ, मेरे साथ मत जाओ, मेरा लक बहुत ख़राब है, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। मैनुलिन कहता है कि मैं अपना लक अपने साथ में लेकर आऊँगा, फिक्र मत करो। दोनों दोस्त बैठकर बातें करने लगते हैं। दोस्तों, कहानी के आखिर में सैंटियागो सो रहा होता है और मैनुलिन पास में बैठकर उस बूढ़े फिशरमैन को सोता हुआ देख रहा होता है। सैंटियागो सोते हुए सपना देख रहा होता है। वो देखता है सपने में कि मेरे जवानी के दिन हैं और मैं अफ्रीका के जंगलों में हूँ और अफ्रीका के जंगल में बहुत